Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Mohammad Nazim Patel. In previous session we learned about simple present tense affirmative sentences. Now in this session we are going to learn about negative sentences of simple or indefinite present tense. यानी ज़माने हाल के मनफी जुमलों को आज हम इस सेशन में सीखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस? यहाँ पे इसका रूल क्या है, ये किस स्ट्रक्चर में आता है, चलो देखते हैं. नेगेटिव यानी मनफी जुमले. यहाँ पे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट में कोई नाउन होगा या पर्सनल प्रोनाउन होगा. इसके बाद में हम डू या डज लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. उसके बाद में नॉट लिखते हैं. यहाँ पे नॉट एक नॉट होना ज़रूरी है. डू डज बाद में यहाँ पे नॉट होगा. फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा आई, अगर जब पर्सनल प्रोनाउन में आई हो या वी हो, यू हो या दे हो, तो यहाँ पे एंड प्लूरल, ये आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा. अगर जमा इसम हो या ये तमाम प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट. तो इसका कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम उसे डोंट लिखते हैं. इसी तरह ही, शी, इट जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं या सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ में डज नॉट लगाते हैं. तो इसका कॉन्ट्रैक्शन है डजंट. जिस तरह अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब आता था और यहाँ पे हम वर्ब को यस और ईएस जोड़ देते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो. अब यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न को हम देखते हैं. वो आम नहीं खाता, या नेगेटिव सेंटेंस में काम की नफ़ी होती है. कोई काम की नफ़ी करना यानी ना करना दर्ज होता है. वो आम नहीं खाता है यानी काम नहीं, खाने का काम नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे खाता है तो ता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पहचान लिया. नहीं ये नेगेटिव वर्ड है. और ओ और आम. यहाँ पे देखिए अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है यानी काम क्या है. तो ये हमारा वर्ब हो गया और इसका वर्ब के साथ में नहीं आ गया. तो यहाँ पे कौन नहीं खाता है, ये हमारा सब्जेक्ट यानी फाइल मालूम हो गया. अब आम जो है उस पर काम हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट अंग्रेजी में क्या होता है, ये जुमले के शुरुआत में आता है ही. यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है. इसके बाद में नहीं आएगा तो नहीं को हम कैसे लिखेंगे, डजंट लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ही, शी, इट के साथ में क्या आता है, डज नॉट आता है. सिर्फ नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, डज फिर नॉट लिखेंगे. बाद में हमारा जो मेन वर्ब है ये आएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ईट. और ऑब्जेक्ट जो है यानी आम, ये सिंगुलर है इसलिए हमने आर्टिकल ए लगाया, ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है, हम थोड़ी एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लेते हैं. अहमद खत नहीं लिखता है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो किताब नहीं पढ़ता है, आप फिल्म नहीं देखते हैं. तो यहाँ पे ता है, ते हैं, ता है, ते हो. ये अगर चाहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी फाइल जो है इसको हमने रेड कलर में लिख दिया है ताकि आपको समझ आ सके. और जो ब्लैक कलर में है ये हमारा ऑब्जेक्ट है. अब मिसालें हल करते हैं. यहाँ पे देखिए अहमद खत नहीं लिखता है. तो हम सब में पहले जो क्वेश्चन करेंगे
कि इस जुमले में काम क्या है। इस जुमले में काम क्या है, लिखता है, ये वर्ब हो गया। कौन लिखता है, अहमद, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखता है, खत, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा जो है वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा नेगेटिव के साथ में। ठीक है, चलो इसे कैसे लिखते हैं। तो हमें जैसा मालूम है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखेंगे, और इसके बाद में वर्ब लिखेंगे। वर्ब कौन सा लिखेंगे, V1 यानी फर्स्ट वर्ब लिखेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो उसके बाद में प्लेस हो सकता है, फिर टाइम हो सकता है, जो भी आए इसे आगे जोड़ देना है। मैं इसे आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अहमद। ये अहमद जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है नहीं के ताल्लुक से। अहमद सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में क्या होगा, डज नॉट होगा। तो अहमद डज नॉट। अब लिखता है को हम V1 में लिखेंगे यानी फर्स्ट वर्ब में लिखेंगे, यानी राइट। अहमद डज नॉट राइट। अब लेटर खत, ये सिंगुलर है तो ए लिखेंगे, आर्टिकल ए लेटर। ठीक है, अब दूसरे में जाते हैं, वर्ब है हमारा, कौन जा रहे हैं हम, ये सब्जेक्ट हो गया। स्कूल क्या हो गया, ये प्लेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। जाना, आना, तैरना, सोना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, हम यानी वी। वी के साथ में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू होगा या डज होगा, तो वी के साथ में डू होगा। वी डू नॉट, वी डू नॉट हो गया। अब जाना, फर्स्ट वर्ब क्या है, गो। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे खेलते हैं, वर्ब है, कौन खेल रहे हैं, बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों को क्या कहेंगे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन के साथ में डू आता है, तो चिल्ड्रन डू। तो नॉट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में। डू नॉट को डोंट लिखेंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डोंट प्ले, खेलना, क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ में हमने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, बल्कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है क्रिकेट। ठीक है, इसलिए हमने ए क्रिकेट नहीं लिखेंगे बल्कि क्रिकेट लिखेंगे। तो यहाँ पे पढ़ता है वर्ब हो गया, ओ यानी सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, किताब, ये हमारे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओ पढ़ता है यानी ये मेल हो गया, तो इसके लिए हम ही। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखते हैं, ही डजंट, क्या लिखेंगे, नॉट का डजंट, डज नॉट को डजंट लिखेंगे, ही डज नॉट को डजंट। अब पढ़ना, रीड, ही डजंट रीड ए बुक, यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, देखते हैं, ये वर्ब हो गया, कौन देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट, फिल्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे आप यानी यू। अब इससे कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, यू डोंट वॉच ए मूवी। अब मूवी लिखेंगे या फिल्म लिखेंगे। तो इस तरह हम नेगेटिव के जुमलों को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़े और सेंटेंसेस को। यहाँ पे देखिएगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। यहाँ पे हम जब कवर करेंगे, चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, डू नॉट ये हमारा नेगेटिव वर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी चीज़ें हैं वो आखिर में लगती जाती हैं। जैसा इन द ग्राउंड यानी प्लेस हमने लिखा, वो आखिर में लिखा। अब प्लेस के बाद में हमारा अगरचे टाइमिंग आएगा तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा वर्ब, इसके बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद में प्लेस जो हमारा है इन द ग्राउंड लगेगा। बाद में जो टाइम आएगा इन द मॉर्निंग, यानी जो भी हमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं ये आखिर में टाइम आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह से नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे दे, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा प्ले,
ये नॉट के बाद में प्ले वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ खेल रहे हैं? विद देयर फ्रेंड। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, यानी उनके दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो इनके दोस्तों के साथ जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। फिर इन द ग्राउंड, यहाँ पे फिर प्लेस उसके बाद में आएगा। एट 9 o'clock, ये टाइम जो है उसके बाद में आएगा। यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में ये तमाम चीज़ें लगती जाती हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू का जो फेल होता है वो बहुत मेहमान नवाज होता है। यानी जो भी नया लफ्ज़ आए, जो भी नए अल्फाज आते हैं, तो वर्ब खुद हट कर आखिर में चला जाता है और दूसरे वो अल्फाज को जगह देता है। जैसा मिसाल के तौर पर अहमद ख़त लिखना नहीं चाहता। अब ये चाहता है आखिर में आ गया। अगर जब मैं इस जुमले में और अल्फाज डालूं तो वर्ब क्या है, फिर आखिर में चले जाएगा। जैसा अहमद अपने अब्बू को ख़त नहीं लिखना चाहता, अपने अब्बू को, ये बीच में आ गया तो वर्ब वहाँ से हट गया। अगर जब मैं और जुमले लिखूं कि अहमद सुबह 10 बजे अपने अब्बू को ख़त नहीं लिखना चाहता, तो नहीं लिखना चाहता ये वर्ब जो है फिर हटकर दूसरे अल्फाज को जगह दे दी। तो उर्दू का जो फेल होता है वो बहुत मेहमान नवाज होता है, दूसरे अल्फाज को जगह देता है। यानी मिसाल मैंने दी है यूं ही, तो उर्दू में हमेशा वर्ब जुमले के आखिर में आता है और अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट के बाद में फ़ौरन वर्ब आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे अगर चाह when two verbs in a sentence, जब कोई दो फेल आए एक जुमले में तो हमें कैसे लिखना है, तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी मैंने बता दिया है। तो चाहता है ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, ये टेंस का। अब लिखना जो है वो हमारा सेकंड वर्ब है। और कौन लिखना नहीं चाहता, तो यहाँ पे अहमद हमारा सब्जेक्ट है और ख़त क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? अहमद। तो अहमद के साथ में डू नॉट होगा या डज नॉट, तो डज नॉट होगा। अहमद डज नॉट। तो चाहता है, यानी ये हमारा पहला वर्ब को हम पहले लिखेंगे, तो वॉन्ट। अहमद डज नॉट वॉन्ट। अब सेकंड जो वर्ब है इसे हम इन्फिनिटी में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इन्फिनिटी में, यानी फर्स्ट वर्ब के पहले टू लगा कर लिखेंगे। टू राइट, राइट लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ब हो गया। टू राइट लिखेंगे तो इन्फिनिटी, टू राइट। इसके बाद में क्या लिखना नहीं चाहता? अहमद डज नॉट वांट टू राइट ए लेटर। तो ये हो गया हमारा जुमला, इसके बाद में फुल स्टॉप लगा दें। अब दूसरा जुमला देखते हैं। तो खेलने जाते हैं, वर्ब क्या है हमारा? खेलने जाते हैं। तो जाते हैं हमारा पहला वर्ब है, खेलने, ये खेलने हमारा दूसरा वर्ब है। और यहाँ पे क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट है, ये स्कूल प्लेस है। तो किस तरह लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, यानी वी। तो वी, तो लिखेंगे वी गो। तो ये जो सेकंड वी गो टू, कहाँ जा रहे हैं? वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल लिखे दिया हमने, प्लेस लिख दिया जाने का। इसके बाद में सेकंड वर्ब लिखेंगे, तो हम क्या में लिखेंगे? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में निगेटिव में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? पहले नॉट लिखेंगे, बाद में टू प्ले, प्ले के साथ में हमने टू लगा दिया। वी गो टू स्कूल नॉट टू प्ले। अब क्या खेलें? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। नॉट टू प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जुमला हो गया, वी गो टू स्कूल नॉट टू प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। तो इस तरह हम जुमले बनाएंगे। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूँगा इंग्लिश के। तो यहाँ पे स्पोकन में भी आपको मदद होगी और आसान अंग्रेजी सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स टू आवर चैनल and keep watching Learn English with Mohammad Nazim Patel. Thank you.